मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। डियर चिल्ड्रन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। इन हिंदी यू आर वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम वर्णमाला सीखेंगे। आज हम क्या सीखेंगे? आज की हिंदी कक्षा में हम वर्णमाला सीखेंगे। ये देखिए, ये क्या है? ये है वर्णमाला। पहले हम इसका सही तरीके से उच्चारण करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो पहला अक्षर क्या है? अ। इसे क्या कहते हैं? अ। आ, ई, ई, उ, ऊ, रु। ये आई, वो औ, अम, आहा। क, ख, ग, घ, इन्या। च, छा, ज, झा, न्या। ट, ठा, ड, ढा, ना। बच्चों, इन दो अक्षरों को देखिए। इसको हम डा कहते हैं। इसके नीचे एक छोटी सी बिंदी है, इसे हम डा ही कहते हैं। और ये ढा है, इसके भी नीचे एक छोटी सी बिंदी है। यहाँ पर बिंदी नहीं है और यहाँ पर बिंदी है, पर उच्चारण सेम है। ठीक है बच्चों, दोबारा बोलेंगे। ट, ठा, ड, ढा, ना। ये देखिए, ये है न्या, न्या, ना। ठीक है, त, था, द, धा, ना। एक और बार बोलेंगे। इन चार अक्षरों को आप सही तरीके से सुन लीजिए। ये है न्या, न्या, ना, ना। ठीक है, नेक्स्ट प, फा, ब, भा, मा। ये देखिए, देखने के लिए भा और माँ दोनों सेम लग रहे हैं, है ना? पर भा के सामने एक छोटा सा गोला लगा हुआ है, पर माँ के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये है भा और ये है माँ। एक और बार, प, फा, ब, भा, मा। य, र, ल, वा, श, शा, स, हा। क्षा, त्रा, ज्ञा, श्रा। बच्चों, ये है वर्णमाला। हम एक और बार इसको पढ़ेंगे। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रु। ये आई, वो औ, अम, आहा। क, ख, ग, घा, न्या। च, छा, ज, झा, न्या। ट, ठा, ड, ढा, ना। त, था, द, धा, ना। प, फा, ब, भा, मा। या, र, ल, व, श, शा, स, हा। क्षा, त्र्या, ज्ञा, श्रा. Okay children, you have to practice in the same way. Okay, next. स्वराक्षर। स्वराक्षर आ से लेकर औ तक होते हैं। स्वराक्षर में दो भाग है। पहला भाग है ह्रस्व स्वर। इसमें होता है अ, इ, उ, रु, ए, जिसमें हम राग को नहीं इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, जिसमें जैसे कि आ, ई, ऊ, ये, वो। यहाँ पर ये हो गया। और नेक्स्ट आया आयोग वाह। इसको कहते हैं, देखिए, अम और आहा। इसको कहते हैं आयोग वाह। नेक्स्ट
अनुस्वर। अनुस्वर किसे कहते हैं? यह देखिए एक छोटी सी बिंदी है, इसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम आ के ऊपर लगाया हुआ है, ये है अम। सो इस बिंदी को कहते हैं अनुस्वर। दूसरा हो गया विसर्ग। विसर्ग का मतलब होता है बच्चों, देखो आके बाजू में दो छोटी सी बिंदियां हैं, देख रहे हो ना? हाँ, तो इसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आ के ऊपर एक बिंदी लगी तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं? अम। और दोबारा आ के बाजू में दो बिंदियां हैं, हम इसको कैसे पढ़ते हैं? आहा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया व्यंजनाक्षर। व्यंजनाक्षर होते हैं का से लेकर हा तक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वर्गीय व्यंजनाक्षर। वर्गीय व्यंजनाक्षर मतलब का से लेकर मा तक। फॉर एग्जाम्पल क, ख, ग, घ, न्या। ठीक है बच्चों, अवर्गीय व्यंजनाक्षर। अवर्गीय व्यंजनाक्षर होते हैं या से लेकर हा तक। फॉर एग्जाम्पल य, र, ल, व, श, श, स, हा। ठीक है बच्चों, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर मतलब यहाँ देखिए ये चार अक्षर जो है ना, इन्हें हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। पहला वाला हो गया क्ष, त्रा, ज्ञा, श्रा। ओके बच्चों, जैसे कि उत्क्षिप्त व्यंजन, इन दो अक्षरों के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। ये है डा और ये है ढा। डा के नीचे एक बिंदी है, ढा के नीचे एक बिंदी है, पर बोलने का अर्थ तो सेम है, ढा डा। ओके बच्चों, अब हम स्वर वर्णों पर गीत। अब हम क्या सीखेंगे? दिस इज द टाइम टू गेट सम फन, राइट चिल्ड्रन? ये देखिए स्वर वर्णों पर गीत। हम आज वर्णमाला का गीत गाएंगे। ठीक है, आप भी हमारे साथ गाइएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या है? अ, आ, ई पहचानो। बोलो आप भी, अ, आ, ई पहचानो, बस मेरा कहना मानो। अ, आ, ई पहचानो, बस मेरा कहना मानो। ऊरू ये आई मत भूलो, ऊरू ये आई मत भूलो, करके याद इन्हें झूलो। ऊरू ये आई मत भूलो, करके याद इन्हें झूलो। वो औ अम आहा याद करो, वो औ अम आहा याद करो, समय नहीं बर्बाद करो। एक और बार, अ, आ, ई पहचानो, बस मेरा कहना मानो। ऊरू ये आई मत भूलो, करके याद इन्हें झूलो। वो औ अम आहा याद करो, समय नहीं बर्बाद करो। ठीक है बच्चों, अब समय है अक्षरों को पहचानने की। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ अक्षर मैं दिखा रही हूँ, प्लीज उन्हें अच्छे से देखिए और मेरे साथ आप भी पढ़िए। ये है अ, आ, ई, उ, अम, आहा, आई, रू, ऊ, ए, वो, आओ। एक और बार पढ़े। हम अक्षरों को पहचानने के लिए फिर से एक बार बैकवर्ड जाएंगे। आई, औ, वो, ये, आहा, अम, ऊ, रू, उ, आ, ई। प्यारे बच्चों नमस्कार, हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने वर्णमाला सीखा था, आज की कक्षा में हम चित्रमाला सीखेंगे। ये देखिए बच्चों, चित्रमाला इसे कहते हैं, इसका मतलब है चित्रों के नाम जानना। ठीक है, फर्स्ट में इन चित्रों को देखो, पहचानो और इनके नाम बताओ।
नंबर 1 घोड़ा, नंबर 2 गाय, नंबर 3 बिल्ली, नंबर 4 कुत्ता, नंबर 5 भैंस। घोड़े को इंग्लिश में हॉर्स कहते हैं। गाय कौ, कैट बिल्ली, डॉग कुत्ता, बफलो भैंस। इन चित्रों को देखो, पहचानो और इनके नाम बताओ। संकेत बिंदुओं के आधार पर 2 वाक्य बनाओ। प्यारे बच्चों, पहले नंबर पे भालू है। ये क्या है? भालू। नंबर 2 बाघ, नंबर 3 हाथी, नंबर 4 शेर, नंबर 5 हिरण। हम इनके 2-2 वाक्य बनाएंगे। काले रंग का भालू, इसको कटहल पसंद है। बाघ शक्तिशाली प्राणी है, यह हमारा राष्ट्र प्राणी है। हाथी की सूंड लंबी है, इसकी आंखें छोटी है। शेर का रंग केसर है, शेर वन का राजा है। नंबर 5 हिरण है बहुत ही भोला भाला, पर यह तेज दौड़ता है। भोला भाला हिरण तेज दौड़ता है। एक और बार, काले रंग का भालू, इसको कटहल पसंद है। बाघ शक्तिशाली प्राणी है, यह हमारा राष्ट्र प्राणी है। हाथी की सूंड लंबी होती है, इसकी आंखें छोटी। शेर का रंग केसर होता है और ये वन का राजा है। हम इसे वन राजा कहते हैं, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। नंबर 5 हिरण बहुत ही भोला भाला है और ये तेज दौड़ता है। नेक्स्ट, प्यारे बच्चों, इन चित्रों को देखो, पहचानो और इनके नाम बताओ। ये है वाटर एनिमल्स, हम इसको एक्वेटिक एनिमल्स भी कहते हैं। नंबर 1 कछुआ, नंबर 2 मेंढक, नंबर 3 मछली, नंबर 4 घड़ियाल, हम इसको मगरमच्छ भी कहते हैं। नंबर 5 बतख। वंस अगेन चिल्ड्रन, नंबर 1 कछुआ, कछुए को हम टॉर्टोइस कहते हैं। मेंढक मीन्स फ्रॉग। मछली मीन्स फिश। घड़ियाल का मतलब है क्रोकोडाइल। बतख का मतलब है डक। नेक्स्ट बच्चों, इन चित्रों को देखो, पहचानो और इनके नाम बताओ। ये है बर्ड्स, नेम्स ऑफ द बर्ड्स। नंबर 1 मुर्गा, नंबर 2 कबूतर, नंबर 3 मोर, नंबर 4 सारस, नंबर 5 तोता। मुर्गे को हम कॉक कहते हैं, कबूतर को हम पिजन कहते हैं, पिकॉक को हम मोर कहते हैं। मोर को हम क्या कहते हैं? पिकॉक। ये हमारा राष्ट्र पक्षी है। क्रेन को हम क्या कहते हैं? सारस। दोबारा बोलिए बच्चों, क्रेन को हम सारस कहते हैं। नंबर 5 तोता का मतलब होता है पैरेट। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट में इन चित्रों को देखो, पहचानो और इनके नाम बताओ। ये है नेम्स ऑफ द फ्लावर्स। नंबर 1 गुलाब, नंबर 2 शू फ्लावर है बेटा, हम इसको जवा कुसुम कहते हैं। एक और बार, नंबर 1 गुलाब, नंबर 2 जवा कुसुम, नंबर 3 कमल, नंबर 4 सूरजमुखी, नंबर 5 सोन चंपा। ठीक है बच्चों, एक और बार बोलेंगे हम। नंबर 1 गुलाब का मतलब है रोज। नंबर 2 हाइबिस्कस का मतलब है जवा कुसुम। नंबर 3 कमल को हम कहते हैं लोटस। नंबर 4 सूरजमुखी, इट मीन्स सनफ्लावर। नंबर 5 चंपा को हम सोन चंपा कहते हैं बेटा। ठीक है,
क्या कहते हैं हम? सोन चंपा। ये दक्षिण भारत में पाया जाता है और ये बहुत सुगंधित होता है। इसमें हम परफ्यूम वगैरह तैयार करते हैं। नेक्स्ट, इन चित्रों को देखो, पहचानो और इनके नाम बताओ। दीज आर नेम्स ऑफ दी फ्रूट्स। नंबर 1 केला, नंबर 2 आम, नंबर 3 अंगूर, नंबर 4 सेब, नंबर 5 सीताफल। नंबर 1 केला, केला मीन्स बनाना। नंबर 2 मैंगो, मैंगो को हम आम कहते हैं। आम फलों का राजा है। आम कौन है? किंग ऑफ द फ्रूट्स। नंबर 3 ग्रेप्स, ग्रेप्स को हम अंगूर कहते हैं। नंबर 4 सेब, सेब को हम क्या कहते हैं? एप्पल। नंबर 5 सीताफल, इसका मतलब है कस्टर्ड एप्पल। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट में इन चित्रों को देखो, पहचानो और इनके नाम बताओ। बताओ कि इनमें कौन कौन से भूयान है, जलयान है या वायुयान है। बच्चों, भूयान मीन्स लैंड स्पोर्ट्स, जलयान मीन्स वाटर ट्रांसपोर्ट्स, वायुयान मीन्स एयर ट्रांसपोर्ट्स। वंस अगेन आई विल रिपीट। भूयान का मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट्स, जलयान का मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट, वायुयान का मतलब एयर ट्रांसपोर्ट। नंबर 1 ऑटो रिक्शा, नंबर 2 जहाज, नंबर 3 कार, नंबर 4 विमान, नंबर 5 ट्रेन। ट्रेन को हम रेल भी कहते हैं, रेलगाड़ी। नंबर 1 पे ऑटो रिक्शा है। हम इंग्लिश में भी और हिंदी में भी ऑटो रिक्शा ही कहते हैं। नंबर 2 जहाज, नंबर 3 कार, नंबर 4 विमान, नंबर 5 रेलगाड़ी। ऑटो रिक्शा भूयान है, जहाज जलयान है, कार भूयान है, विमान वायुयान है और रेलगाड़ी भी भूयान ही है, पर ये पटरी पर चलती है। नेक्स्ट, इन चित्रों को देखो, पहचानो और इनके नाम बताओ। दीज आर पार्ट्स ऑफ द फेस। ओके गाइस, these are parts of the face. This is not a parts of the body, this is parts of the face. Do you understand children? Number 1 नाक। नंबर 1 पे क्या है? नाक। नंबर 2 आंख, नंबर 3 कान, नंबर 4 हाथ, नंबर 5 पैर। नाक, नंबर 1 नाक, नाक से हम सूंघते हैं। नंबर 2 आंख, आंख से हम देखते हैं। नंबर 3 कान, कान से हम सुनते हैं। नंबर 4 हाथ, हाथों से हम काम करते हैं और लिखते हैं। नंबर 5 पैर, पैरों से हम चलते हैं, भागते हैं। एक और बार, नाक, नाक का मतलब है नोज। आंख, आंख का मतलब है आई। कान, कान का मतलब है ईयर। हाथ, हाथ का मतलब है हैंड। 5वां पैर का मतलब है फुट। वर्णमाला लिखने से पहले पिछली कक्षा में हम पिक्चरों का अभ्यास किया था, यानी कि चित्रों का अभ्यास किया था। उनके नाम भी हमने सीखे थे। आज हम मैच करेंगे। क्या करेंगे बेटा? मैच करेंगे। लाइन को खींचकर मैच करेंगे। नंबर 1, नंबर 1 पे क्या है? रोज। रोज को हम क्या कहते हैं? गुलाब। नंबर 2 पे क्या है? कार। नंबर 3 सेब। नंबर 4 कलम। कलम मीन्स पेन। यहाँ पे है पीकॉक। पार्ट बी में क्या है? पीकॉक। पीकॉक, हम इसको मोर कहते हैं। ये है लड़की। लड़की को हम क्या कहते हैं? गर्ल। और ये क्या है? पैरेट। पैरेट को हम क्या कहते हैं हिंदी में? तोता। नीचे क्या है? भैंस है। भैंस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बफलो। शैल वी स्टार्ट मैचिंग नाउ? अच्छे से देखिएगा।
हम गुलाब को मैच करते हैं इसके सही शब्द के साथ। गुलाब का शब्द कहाँ है? ये रहा नंबर 3 पे गुलाब का शब्द है। हम इस गुलाब के शब्द से गुलाब के फूल को मैच करेंगे। नंबर 2 पे क्या है? कार। कार को हम कार के शब्द के साथ मैच करेंगे। नंबर 3 पे क्या है? सेब। सेब को हम कहाँ है? सेब सेब है यहाँ नीचे। हम सेब को उसके सही शब्द के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट हो गया कलम। कलम को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? पेन। पेन को हम उसके सही शब्द के साथ मैच करेंगे। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? फर्स्ट पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर है पीकॉक। पीकॉक को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मोर। ये रहा मोर शब्द। मोर के बाद क्या है? ये क्या है? ये है लड़की। लड़की माने गर्ल। गर्ल का पिक्चर है। हम गर्ल को हिंदी में क्या कहते हैं? लड़की। ठीक है। नेक्स्ट है तोता। ये क्या है? तोता। हम तोते के सही शब्द के साथ इसको मैच करेंगे ऐसे। नेक्स्ट आ गई भैंस। भैंस मीन्स बफलो। बफलो को हम उसके सही शब्द के साथ मैच करेंगे। ओके चिल्ड्रन, नाउ हैव यू गॉट इट? वंस अगेन शैल वी रिपीट दिस पिक्चर्स नेम। रोज। रोज माने गुलाब। कार। कार का मतलब होता है कार। सेब। सेब का मतलब होता है एप्पल। कलम। कलम का मतलब होता है पेन। मोर। मोर का मतलब होता है पीकॉक। लड़की। लड़की का मतलब होता है गर्ल। तोता। तोते का मतलब होता है पैरेट। भैंस। भैंस का मतलब होता है बफलो। नेक्स्ट हम वर्णमाला को एक बार पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। ये क्या है? वर्णमाला। आ आ इ ई उ ऊ रू। ये आई वो औ अम आहा। क ख ग घ ञ। च छ ज झ ञ। ट ठ ड ढ न। द ढ। त थ द ध न। प फ ब भ म। य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ श्र। स्वरों का लेखन। क्या है ये? स्वरों का लेखन। डियर चिल्ड्रन, see these letters. You have to copy the same in your Hindi CW. For example, here is a. I will show you how to write. One is shown here in black color. So two are in light color. They have shown here. So these things you have to trace in this way. After tracing the same letter, you have to copy in the empty box. Okay, children, such a way you have to write full page. Okay. Next page, here also the same thing. You have to trace these letters and you have to, the same letters you have to write in the empty boxes.
नेक्स्ट, व्यंजनों का लेखन। स्वर हमने सीखा है, अब हम व्यंजन को भी सीखेंगे। यह देखिए, ये क्या है? ये है क। हम का को पहले ट्रेस करेंगे। इस तरह। फिर हम इस का को ये एम्प्टी बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है बच्चों? डियर चिल्ड्रन, you have to copy the same in CW. Next, this also. This is cha. Cha also you have to trace such a way. Then you have to write in the empty box. Okay, na children? So these are the letters. Once again, we will practice these letters. स्वरों का लेखन वाचन। अ, आ, ई, उ, रु। ये, आई, वो, औ, आहा। नेक्स्ट हो गया व्यंजनों का लेखन। क, ख, ग, घा, न्या। Dear children, these 4 pages practice you have to do and write neatly in the CW, and also you have to practice in the textbook too. In the textbooks you will get everything. What are the things I have shown now? So you have to repeat the same thing. Okay guys? प्यारे बच्चों, इसको आप टेक्स्ट बुक में भी सेम जैसे मैंने बताया है वैसा ही लिखिएगा। डियर चिल्ड्रन, लुक एट दिस। प्यारे बच्चों, यह देखिए, यह है ट, ठ, ड, ढ, ना। आज हम ठ, ढ, ना से लेकर य, र, ल, व, शे, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ तक हम सीखेंगे बच्चों। ठीक है? तो पहला लेटर, फर्स्ट लेटर, यू हैव टू ट्रेस हियर लाइक दिस, and same letter you have to copy in the empty box. Okay na dear? Next one, tha. You have to trace tha like this, and you have to copy in the empty box. Next, da. First you have to trace like this, as I am showing here. How to write neatly in the textbook and the reader also. Okay? Next, dha. What is this? Dha. Dha, I will trace here. Look at this. The way how to trace I am showing you. In the same way you have to copy. Okay children? Next, na. What is this? Na. Nicely you have to write. Okay children, see here, these are I have written here. So
In the same way, you have to copy in the textbook and also reader. Once again, I will read. So you have to read along with me. Ta, tha, da, dha, na. Once again. Ta, tha, da, dha, na. Dear children, next main. This is ta. यह क्या है? ता है. हम ता को ट्रेस करेंगे. फिर हम ता को एम्प्टी बॉक्स में लिखेंगे. नेक्स्ट था. यह क्या है? था. Now we will write tha in the empty box. Tha. यह है the. What is this? The. We will write in the empty box. The. Next dha. यह क्या है? धा. धा को हम इसे ट्रेस करेंगे. While writing, you have to say and write. Dha. What is this, children? Dha. One more. This is na. ये क्या है? na. Now we will write here. No. Okay, na children. Now shall we read this? The same way you have to write in the CW and Hindi reader. Okay. Ta, tha, da, tha, na. What is this? Ta, tha, da, धा, ना. प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको भी नीट से लिखना है. जब लिखना हो तो पढ़कर लिखना. Dear children, look at this. This is pa, pha, pa, bha, ma. As we written ta, ta, da, da, na, in the same way we will write this also. First letter you have to trace like this. Then you have to write in the empty box in this way. Okay ना children, next is फा. ये क्या है? फा है. हम फा को फर्स्ट ट्रेस करेंगे like this. Then we will write in the empty box. What is this? Pha. Okay children, next ba. यह क्या है? बा. बा अक्षर है. हम इसको भी ट्रेस करेंगे ऐसे. फिर इसको एम्प्टी बॉक्स में लिखेंगे. बा. नेक्स्ट इज भा. एक क्या है बच्चों? भा. नेक्स्ट मा. वी विल ट्रेस मा. Ma, you have to trace ma. Then we will write in the empty box. Okay children, once again we will read pa, pha, ba, bha, ma. Pa, pha, ba, bha, ma. Dear children, next ya. What is this? Ya. ये क्या है?
यह है या अक्षर। इसको ट्रेस करेंगे ऐसे, फिर इसको एम्प्टी बॉक्स में लिखेंगे। या दिस इज रा। ये क्या है? ये है रा। हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। ओके चिल्ड्रन, रा इज ओवर। दिस इज ला। ये क्या है? यह है ल। ला। व्हाट इज दिस? ला। दिस इज वा। ये क्या है? ये है वा। श। What is this? Sh. Sha. What is this? Sha. Dear children, how I have written here, in the same way we have to write neatly. Once again we will read ya, ra, la, wa, sh, sha. Okay children? Dear children, next sa. What is this? Sa. Next, ha. Ha. What is this children? Ha. This is ksha. What is this? Ksha. So, such a way you have to practice the letters. Ksha. This is tra. What is this? Tra. Tra. What is this? Tra. Next, gnya. What is this? Gnya. Gnya. What is this? Gnya. Last one is shra. We will write shra here. Okay now children, shall we read now? Sa, ha, ksha, tra, gnya, shra. Once again, sa, ha, ksha, tra, gnya, shra. प्यारे बच्चों, यहीं पर हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। आपको जो कुछ भी मैंने अभी सिखाया है हिंदी CW और हिंदी रीडर में सेम कॉपी करना है। अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।